रखा तो जाता है लेकिन दोस्तों नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल दानव फैमिली में। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी मैं आधे रास्ते कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ फिर से गांव में। आज हमारे गांव में हो रहा है भजन कीर्तन। आपको भी दिखाते हैं कि कैसा हो रहा होगा। मुझे भी पता नहीं, मैं पहली बार जा रही हूँ। वैसे तो गाँव पहुँच गई हूँ। हमारा घर थोड़ा गांव से नीचे है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है आते आते। पहुंच गई हूँ हमारे गांव का रास्ता। भजन कीर्तन शायद गांव में पंचायती चौक में हो रहा है। और ये रहा, इसको बोलते हैं घास का खुम्मा। ये रही हमारी ननद। और ये रहा, ये हमारे गांव का सबसे बड़ा पेड़ है। बहुत पीढ़ी हो गई पर इस पेड़ को अभी भी इतना ऐसा ही है। टूटने की संभावना तो है पर पता नहीं कब टूटेगा। ये रहा रास्ता। पूछने वाली हूँ मैं अब। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ बैठी हुई है। चलो रे, ये रहा रास्ता। फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं गांव में। जब सत्युग में भी बड़े बड़े यज्ञ होते थे, आज कहाँ यज्ञ? एक मंत्र आता नहीं, एक तंत्र आता नहीं, और पूजा यज्ञ। लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ होते थे तो वहां भी मदिरा का वर्णन मिलता है। शराब खराब नहीं है, वो तो सोमरस है, औषधि है। लेकिन कौन उस औषधि का अधिकारी है? समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने उस औषधि को, उस शराब को किन लोगों को पिलाया? आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन उस आनंद को हम संसार में ढूंढते हैं। वास्तव में सबके जीवन में आनंद है, और वो आनंद परमात्मा के रूप में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। बोला सबके हृदय में ज्ञान है, सबके हृदय में आनंद है। लेकिन वो आनंद अज्ञानता के कारण ढका हुआ है। और तब हम अपनी अज्ञानता के कारण उस ज्ञान को, उस आनंद को कभी हम कपड़े में ढूंढते हैं, कभी हम भोजन में ढूंढते हैं कि भाई कपड़ा ऐसा पहना जाए जिस कपड़े को पहन करके आनंद आ जाए। कभी हम भोजन के रूप में ढूंढते हैं कि भोजन ऐसा बनाया जाए जिस भोजन को करने से आनंद आ जाए। कभी हम उस आनंद को ग्राण बक्षो बीता सुराया। जब सत्युग में भी बड़े बड़े यज्ञ होते थे, आज कहाँ यज्ञ? एक मंत्र आता नहीं, एक तंत्र आता नहीं, और पूजा पाठ यज्ञ। लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ होते थे तो वहां भी मदिरा का वर्णन मिलता है। शराब खराब नहीं है, वो तो सोमरस है, औषधि है। लेकिन कौन उस औषधि का अधिकारी है? समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने उस औषधि को, उस शराब को किन लोगों को पिलाया? आप लोगों ने सुना होगा। वो शून्य हो जाता है, तब ये पता नहीं लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। चेतन से शून्य की ओर वो शराब ली जाती है। तो बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो उस समय भी शराब का विधान था, लेकिन किस रूप में? यदग्राण बक्षो। ग्रहण शब्द कहते हैं संस्कृत में नाक के लिए। नाक के द्वारा
न कि पीना नहीं। इसी प्रकार से देवी देवताओं के सामने पशुओं को रखा जाता था, लेकिन किस रूप में? तथा पशोर आलंबनम में इंसान, उसका स्पर्श किया जाता था। देवी देवताओं के सामने, अपने कुल देवताओं के सामने, अपने भूमियाल देवताओं के सामने पशु को रखा तो जाता है, लेकिन किस रूप में? उसका स्पर्श किया जाता है। और देवताओं के सामने ये भाव प्रकट किया जाता है कि महाकाली सबके जीवन में है, और महाकाली क्रिया, पांव चल रहे हैं, मुख बोल रहा है, ये जो क्रियाएं हो रही है वही महाकाली है। महाकाली क्रिया शक्ति के रूप में है, महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति के रूप में है। ये जो पैसा है, ये वैभव है, ये धन संपत्ति है, यही तो महालक्ष्मी है और महाशक्ति। साधु संत भी सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं। भोजन करने से पहले जब भोजन पत्तल में, थाली में आता है, तो एक ग्रास उठा करके गौ के निमित्त उसको अलग रख देते हैं। और भोजन करके नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को कि मुझे कहते थे कि बेटा इधर आओ, इन पत्तलों को उठाओ। मैं भी उन पत्तलों